तक ये दादा भूसे 15 साल से दादा भूसे को हम वोट देते आए, लेकिन सिर्फ हमारे साथ जातपाती करते गया है वो, और कुछ नहीं किया, सिर्फ कमीशन खाया है। हमारा जमीर जिंदा है आज भी, हम नबी का साथ नहीं छोड़ेंगे, इनको भूल चढ़ा देंगे ये इलेक्शन के अंदर। अच्छा, ऐसे आदमी का साथ दे रहा है जो हमारे नबी के सामने गुस्ताखी कर रहा है, हम ऐसे आदमी को वोट कतई नहीं देंगे। हम सिर्फ बंडू काका को वोट देंगे जो हमारे रमजान पूरे के अंदर 2 बार आग लगी, दोनों बार वो 10-10 लाख 12 बार। उनका नाम सुने हैं यहाँ पर अपने 25 मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को उन्होंने हज कराया। अपने जातिवादी नहीं करते हैं, सब हिंदू मुस्लिम सबको भाई भाई समझते हैं। तो हम इसलिए ये बात से हम बहुत खुश है उनसे, और उनका काम हम जरूर करेंगे। वो हम पे भरोसा रखे, हम उनको इस एरिया से जरूर जरूर चुन के लाएंगे। आते हैं बंडू काका, यहाँ आग भी लगी थी जब भी वो आए। एक हमारे हिंदू भाई है, वो भी सेकुलर में है, और हम लोग बंडू काका को इसलिए वोट देने की सोच रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने उम्रा करने की गरज से कुछ लोगों को भेजा है। आज जमीन का जब भी मामला होता है वो खड़े होते हैं, जब वो सामाजिक कार्यक्रम थे, लेकिन अब हमारी दिली ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन में आए और जीते और असेंबली जाए और तमाम मतलब उतले को वोट देते। अभी तक के रोड गटर की सब चीज की तकलीफ हम लोग को देख लो, ये कैसे अभी भी नहीं कर रहा, बार बार जीत के देते और हमारे खिलाफ बोलता। वो बंडू काका को वोट देंगे हम रमजान पूरे से। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। बंडू काका जो ये एरिया से खड़े हुए हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप यहाँ पर गटर और रोड नहीं है, गटर नहीं है, ये मोहल्ला ये एरिया है तो कम से कम 25-30 साल से बसे हुए हम खुद यहाँ पर, लेकिन यहाँ हमको बहुत सारी तकलीफें हैं, और ये सब तकलीफों को हल करे आकर और हमारी तकलीफों को समझे। हम उनको चुन के जरूर लाएंगे। इसके पहले हमने बहुत वोट दिए, दादा भूसे को भी चुन के लाए हमने, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, इधर कोई विकास किया ही नहीं उन्होंने। अब आपसे उम्मीद है कि आप हो सकता है आप को चुन के लाए तो हो सकता है आप हमको भरोसा है कि आप कुछ न कुछ हमारे एरिया हमारे मोहल्ले का विकास करेंगे, हमारी तकलीफों को समझेंगे, हमारी तकलीफों को दूर करेंगे। ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं और आपका काम जरूर करेंगे, आपको चुन के भी लाएंगे। हम यहाँ पर जो है तो देखो, हम उनका नाम सुने हैं यहाँ पर अपने 25 मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को उन्होंने हज कराया अपने मेहनत के पैसों से। तो हम तो बहुत उनसे खुश है और हम दिल से उनको चाहते हैं और दिल से उनको मानते हैं कि वो जातिवादी नहीं करते हैं, सब हिंदू मुस्लिम सबको भाई भाई समझते हैं। तो हम इसलिए ये बात से हम बहुत खुश है उनसे, और उनका काम हम जरूर करेंगे। वो हम पे भरोसा रखे, हम उनको इस एरिया से जरूर जरूर चुन के लाएंगे। और जो भी है यहाँ पर कोई भी मसला होता है तो वो जरूर आते हैं बंडू काका। यहाँ आग भी लगी थी जब भी वो आए, एक शख्स करंट लग के 60 लाख के मतलब उसका इंतकाल हुआ था, तो वहाँ पर भी वो आए थे और वो आते हैं। लेकिन दादा भूसे इतने दिन से हम चुन के ला रहे हैं, वो कभी यहाँ पर आकर यहाँ कोई देखे नहीं, उन्होंने कभी कोई हमारी तकलीफों को समझे नहीं। इसलिए हम बंडू काका को चुन के लाना चाहते हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। इसे बन जाए हम लोगों को। अब यहाँ पर इतने दिनों से रह रहे, गटर की तकलीफ है, कच्ची सड़क है, बारिश आती है, बाहर निकलने में तकलीफ होती है हम लोगों को। बस यही एक थोड़ी आसानी हो कर दो बंडू काका, हम वोट देंगे और चुन के आप ही को लाएंगे। वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कयूम, मैं रमजान पुरे का रहने वाला हूँ। आज मैं यहाँ
84 से रह रहा हूँ। आज तक ये दादा भूसे 15 साल से दादा भूसे को हम वोट देते आए, लेकिन सिर्फ हमारे साथ जातपाती करते गया है वो, और कुछ नहीं किया है। सिर्फ कमीशन खाया है, हमारी औरतों को कीचड़ में डाल दिया है वो। और ये ऐसे आदमी का साथ दे रहा है जो हमारे नबी के सामने गुस्ताखी कर रहा है। हम ऐसे आदमी को वोट कतई नहीं देंगे। हम सिर्फ बंडू काका को वोट देंगे जो हमारे रमजान पूरे के अंदर 2 बार आग लगी, दोनों बार वो 10-10 लाख 12-12 लाख रुपया इमदाद गरीबों को दिया है। हम ऐसे आदमी का काम करेंगे जो मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है। हम ऐसे आदमी को कतई वोट नहीं देंगे। हम मर जाएंगे, ऐसे गद्दारों को वोट नहीं देंगे, ये भगोड़े लोग को वोट नहीं देंगे। हमारा जमीर जिंदा है आज भी, हम नबी का साथ नहीं छोड़ेंगे। इनको हम धूल चढ़ा देंगे ये इलेक्शन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। तो यही महल्ले की तकलीफ है। सालों से लोग जो है सब रोड गटर के इंतजार में रह जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काम सिर्फ शुरू हुआ है। अभी शुरू हो गया भी महीने 1-1.5 महीना हो गया उसको। गटर बनी भी तो नहीं। असेंबली इलेक्शन है, इलेक्शन आने वाला है, पीछे आमदार के काम किए नहीं किया। अब क्या चाहते हैं रमजानपुरे के लोग शायद बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव में किसको मतलब वोट देना पसंद करना चाहिए? अब वो तो पब्लिक फैसला करेंगी ना। घर में पानी में आ रहा, दीवार एकदम गिल्ली रहती, लाइट नहीं है इधर, गली एकदम अंधेरा रहता पूरी गली में। और त्योहार बार पे जुम्मा के दिन सब दारू पी के गोली कुत्ता गोली खाते, इधर तो पूरा तमाशा करते रहते। बहुत ज्यादा तकलीफ है ये सबसे। बच्चे लोग को बाहर निकालने को डर लगती, बड़े हो रहे बच्चे तो अपने बच्चे को वो लगती, कोई आवाज उठाता नहीं है सबको वास्ते। कुत्ता गोली वोली खाते, दारू पीते, सब इधर तमाशा करते रहते। यहाँ इधर कोई आवाज नहीं उठा रहा। तकलीफ हम लोग हमेशा कितने लोग को बोले ये गली का कुछ रोड कर देते सीधा हो, जैसे रोड का सीधा हो, ये इसका है गटर का है, बोलो कोई भी बात का। जैसे कितनी तकलीफ हम लोग को है। लड़का हम खेल नहीं सकते यहाँ पे, बोलो रात दिन गाड़ी से मोटर आती है। हम लोग को हमेशा तकलीफ है ये यहाँ पे जब से आए, तो इससे हम लोग को वही बोलने का इतना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे अपने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें गुस्ताखी करे, हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, हम उनको ही देंगे। परेशानी उठा रहे आए, तकलीफ इतनी उठा रहे हैं कि हम लोग बच्चे लोग खेल नहीं सकते, हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, ऑटो पे बैठ नहीं सकते आए, और कुछ बोलना नहीं है। बस हम लोग को बस यही सब अच्छा हो जाए, बस है ना, अपने को देने का उनको ही देंगे। हाँ, उनको ही देंगे वोट, हाँ उनके ही देंगे। नंबर नहीं आया, नाम नहीं, ये सब चीज की तो सहूलत है ही नहीं। बारिश आती है तो पूरा भर जाता है, अंदर तक पानी चला जाता है। तकलीफ बहुत है, कोई चीज की सहूलत नहीं है यहाँ पर। 20 साल से तकलीफ है, कोई चीज की सहूलत आज तक है ही नहीं। चाहते ना हो। हम रमजानपुरे में रहने वाले हैं, कट नंबर 216 में। हम लोग जो है ना दादा भूसे साहब को 3-4 मरतबा चुन के दिए, लेकिन आज भी हमको मुस्लिम इलाके के अंदर जो तकलीफ है, आज भी गंदा पानी जो है ना हम लोग हाथ से फेंकते हैं। रोड गटर की सहूलत नहीं और वगैरह वगैरह, तो हम चाहते हैं हमको सहूलत होना चाहिए। और हम चाहते कि इस बार कोई यानी दूसरा उम्मीदवार चुन के आए तो अच्छी बात है। कौन चुन के आए? बंडू काका साहब जीत के आते तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो सेकुलर आदमी है, हर समाज को लेके चलते हैं वो, हर काम करते हैं वो, हर धर्म का, हर मजहब का। सब उतले को वोट देते, अभी तक के रोड गटर की सब चीज की तकलीफ हम लोग को। देख लो ये कैसे अभी भी आने जाने में तकलीफ होती है हम लोग को। स्कूल के बच्चे गटर में गिर जाते, स्कूल भी ऐसी है, वो दादा भूतले भी वैसी है, साला काम ही नहीं कर रहा, बार बार जीत के देते और हमारे खिलाफ बोलता। वो ये बोलता मुसलमान की वोट नहीं होना, पैसे दे के चुन के आया। किसको पैसे दिया उसने? हमको तो आज तक के पैसे नहीं दिया। अभी आने वाले इलेक्शन में भी मतलब हम लोग तो काम करते ही, अब जो काम करेंगे हम उसको वोट देने वाले। अभी बंडू काका को वोट देंगे हम रमजानपुरे से। उम्रा करने लोगों को भेजा, अच्छे काम कर रहे हो, हम उनकी हिमायत में रहेंगे।
सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि बयाना शिवार को आबाद हुए कम से कम 50 साल से ज्यादा का अरसा हुआ है। ये नदी किनारे से आबाद हुआ शहर है। मालेगांव सेंट्रल के बाद सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती इलाका बयाना शिवार है और बयाना शिवार को मिनी मालेगांव कहा जाता है। इधर ना तो सरकारी हॉस्पिटल है, ना तो फायर स्टेशन है, ना बस स्टेशन है, ना दवा कोई ऐसा नहीं। पुरानी बातें सब याद आ रही है कि यार कई लोग की तो डिलीवरी का मसला था, कीचड़ पानी में मैयत तक गिर गई है। यहाँ पे कोई रोड मुकम्मल नहीं है। दादा भूसे सिर्फ हवाबाजी का काम करते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा कि दादा भूसे का रोल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त होता है। आने वाले अब 20 साल हो गए ना साहब, 20 साल में जो नौजवान जो लोग इस इलाके में रहने आए थे, छोटे छोटे बच्चे लेके आए थे, आज नाती पोते वाले हो गए। उन्होंने सीधे रोड गटर नहीं देखा इस तरफ। बदलाव होगा। आप दादा भूसे साहब को घर बैठना चाहिए। क्या ऑप्शन आया तुम्हारे सामने कुछ? दादा भूसे साहब ने जिस तरीके से बयाना शिवार में कारकर्दगी की है, क्या करेंगे आप? अभी हम लोग बंडू काका के काम करेंगे। बंडू काका ऐसी शख्सियत है जो कि सेकुलर शख्सियत है और सेकुलर की ही जरूरत है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही सेकुलर मुकर्रर है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई है वो भी सेकुलर में है और हम लोग बंडू काका को इसलिए वोट देने की सोच रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने उम्रा करने की गरज से कुछ लोगों को भेजा है। आज जमीन का जब भी मामला होता है वो खड़े होते हैं, जब वो सामाजिक कार्यक्रम थे। लेकिन अब हमारी दिली ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन में आए और जीते और असेंबली जाए और तमाम मसले हल करे। गट नंबर हाजी अहमदपुरा, गट नंबर 219, 218, 220। यहाँ पर जो है तो गटर भी नहीं है और रोड भी नहीं है। बारिश आती है तो पूरा पानी भरा रहता है। पूरा जो टूटी गटरें हैं तो पूरा गटर का पानी रोड पर रहता है। रास्ता चलने में बहुत तकलीफ होती है। बच्चे लोग स्कूल से आते जाते हैं तो वो भी गिरते हैं और बूढ़े लोग भी गिर जाते हैं। रमजान पूरे का बदलाव चाहते हैं, इसीलिए हम अब यहाँ से कोई नया उम्मीदवार लेके आएंगे उनके। आप कितने साल से रमजानपुरे में रहते हैं? मैं तकरीबन 2 साल से आगे पर है मेरा इधर। तो ये 2 सालों में देखा यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। जैसे रोड का ये अपना तुम्हारा पाइपलाइन है, गटर है वगैरह, कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। और हम यही चाहते हैं कि रमजानपुरे के तमाम आवाम भी यही चाहे कि अब नया उम्मीदवार कोई लाए जो अपना काम करे। हम यही उम्मीद रखते हैं। तो आप कोई नया उम्मीदवार है मशाल लेके अबू बाबा मशाल निशानी है। हम लोग यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं। बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब बारिश होती है ना, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और स्कूल गए सफेद ड्रेस पहन के तो गिर पड़ कर आते हैं, उनके कपड़े पूरे खराब हो जाते हैं। गटर नहीं है, खड्डे फेंकते रोड पर तो उसपे से मोहल्ले में आपस में खातिन का झगड़ा हो जाता है। अच्छे वाले माहौल में पूरा झगड़ा फसाद, पूरा मोहल्ला खराब। झगड़ा तो मोहल्ला खराब कर देता। एकाई नहीं रह जाती मोहल्ले में झगड़े की वजह से। और इसकी वजह क्या है, हमारे मोहल्ले में कोई चीज की आसूदगी नहीं है, ना गटर है ना रोड है। लाइट चले जाती तो लाइट जल्दी नहीं आती, कोई हम लोग की तरफ सुनवाई नहीं है। अगर गटर निकालने वाले महीने भर में एक बार आते हैं तो वो कचरा पड़ा रहता है, उसको उठाने वाले कोई नहीं आते। हमारे बच्चे इतना बीमार पड़ जाते हैं, टाइफाइड, मलेरिया। इस साल से आप वोट तो कर रहे होंगे ना? करते ना वोट करते। अब कोई मेंबर है हमारे सामने ही नहीं आता, हम बोले तो किसको बोले। हम तो किसी को पहचानते नहीं, हम सिर्फ हमारे कमाने खाने में लगे। हमारी गरीब बस्ती है,
कोई औरत पर आसन भरती, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, कोई उंगली फोड़ता। तो हम मेंबर लोग को तो पहचानते भी नहीं, लेकिन मेंबर लोग अगर हम नहीं पहचान रहे, लेकिन तुम तो पहचानते ना आवाम को, खुद आ सकते ना, हम लोग की तकलीफ देख सकते ना। ये मोहल्ले में गटर है कि नहीं है, रोड है कि नहीं है, कचरा उठा कि नहीं उठा, बारिश में कैसे रह रहे लोग। 50-50 रुपया हम लोग जमा करते, 10-10 रुपया जमा करते, तो हम लोग यहाँ रोड पे मुरुम गिराते, वो मुरुम भी रह जाता। अभी 20 ऐसे मेंबर 20 दिन के बाद इलेक्शन है। हाँ, आप लोग वोट देने जाएंगे ना और देंगे ना। बंडू काका खड़े, दादा भूसे खड़े, अधूरा हीरे खड़े और ऐसे लोग, तो अब की बार आप लोगों ने किसको? जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो बंडू काका हो, चाहे वो दादा भूसे हो, चाहे कोई भी हो। जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। सिर्फ एक बार आके मोहल्ले में तुम पैदल नहीं चल पाएंगे, हम लोग चलते कैसे रहते, ये देखो। एक बार गरीब के घर में मोहल्ले में आकर देखो कैसे रहते, कैसे कमाते खाते। अब यही करना है कि लड़कन के जैसे स्कूल मदरसे की तकलीफ है, तो अपने को रोड गटर और लड़कन जैसे आना जाना बहुत मुश्किल होता है, तो अपने के एकदम सही रास्ता होना। और पहला सही है कि औरत के जैसे सेंटर है, चेकअप सेंटर होना अपने के, आंगनवाड़ी स्कूल होना अपने के। इधर बहुत दिन से हम लोग है तो ये सब नहीं है, हम लोग कहीं होना। तो गुज़िश्ता 20 सालों से आप जिसको वोट दे रहे हो, तो उनको तकलीफ बताया गया कि यहाँ रोड नहीं है, गटर नहीं है? हाँ बताए, हम लोग आते हैं, देख के आते हैं, फिर नहीं आते। तो अब इस बार आप क्या बदलाव चाहते? इस बार हम लोग ये बदलाव चाहते हैं कि हम लोग के एरिया में जो काम करिए हम लोग को वोट देंगे। कि हम लोग के सेंटर होना, यहाँ पर औरतों का सेंटर, चेकअप होना, स्कूल होना, आंगनवाड़ी स्कूल है, लड़कन के छोटे छोटे हम लोग के। इससे पहले जो एमएलए थे उन्होंने काम नहीं किया था? नहीं, उन्होंने आते हैं, देख के जाते हैं, सर्वे करके आते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। क्या इस इलाके के लोग है जो बदलाव चाहते हैं इसमें? हाँ तो चाहते हैं, सभी चाहते हैं। अब आदमी लोग बाहर के हो तो लोग को तकलीफ नहीं दिखती, औरतन घर के तो बाल बच्चे का हम लोग को तकलीफ बहुत होती, हर चीज की तकलीफ होती है। जैसे जचकी का हो, दवा खाने का हो, आधी रात को रिक्शा नहीं मिलती डिलीवर के वास्ते, फिर उसके बाद में फिर जचके जो डॉक्टर लोग तो नहीं आते हैं। बहुत ढेर तकलीफ हम लोग के मोहल्ले में। और ये वार्डों के अंदर एकदम अच्छा होना, तो हम लोग जो आइए करिए वोट देंगे। हम लोग पूरी पब्लिक बहुत ढेर साथ में, हम लोग के औरतन बहुत ढेर हम लोग के साथ में।